बच्चे अब हम पढ़ेंगे हमारे पेरेंचियमा टिश्यू के बारे में। जो हमारी पेरेंचियमा टिश्यू है बच्चे, ये हमें हमारे प्लांट के अंदर मिलती है। और प्लांट के किस किस हिस्से में मिलती है आइए जानते हैं। ये हमें प्लांट के जो फ्लावर होते हैं ना, फूल, उनमें पेरेंचियमा टिश्यू होती है। जो प्लांट में पत्तियां होती हैं उनमें पेरेंचियमा टिश्यू होती है। जो प्लांट में स्टम यानी कि तने होते हैं उनमें पेरेंचियमा टिश्यू होती है। जो प्लांट की रूट यानी कि जड़ होती है उनमें भी पेरेंचियमा टिश्यू होती है। तो जो हमारी पेरेंचियमा टिश्यू है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू की सबसे कॉमन टाइप है। जो हमारी पेरेंचियमा टिश्यू होती है बच्चे, वो ना लिविंग सेल से मिलकर बनती है। किससे बनती है? लिविंग सेल से। ओके, तो जो हमारी पेरेंचियमा टिश्यू है बच्चे, वो किससे बन रही है? लिविंग सेल से मिलकर बन रही है। और इस पेरेंचियमा टिश्यू का कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, मतलब इसे कोई विशेष कार्य नहीं दिया गया होता। ये मल्टीपल वर्क कर सकती है, मल्टीपल काम कर सकती है। ओके, अब आइए जानते हैं इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारे पेरेंचियमा टिश्यू का स्ट्रक्चर है बच्चे, वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर बच्चे अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो पेरेंचियमा एक टिश्यू है, और टिश्यू क्या होता है? जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। तो ये जो टिश्यू है बच्चे, ये जो हमारी पेरेंचियमा टिश्यू है, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। ये भी एक सेल है, 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 ये भी एक सेल है। ओके, तो जो बच्चे इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो हमारे पेरेंचियमा टिश्यू होती है, इनका जो सेल वॉल होता है वो काफी पतला होता है, थिन सेल वॉल होता है। तो बच्चे सेल वॉल क्या होता है? जो सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं। तो यहां पे जो मेरी पेरेंचियमा टिश्यू का सेल वॉल है बच्चे, वो ये है। और ये क्या है बच्चे? काफी ज्यादा पतला है। ओके, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, वो ये है कि जो हमारी पेरेंचियमा टिश्यू होती हैं, इनके जो सेल होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इनके बीच में क्या होता है? खाली जगह होती है। तो यहां पे देखो बच्चे, जो मेरी पेरेंचियमा टिश्यू है, इसके सेल एक ये रहा, इसके बीच में एक गैप है ना। इस गैप को हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। तो इनके बीच में गैप क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। जो इसका बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे पेरेंचियमा टिश्यू के सेल होते हैं, वो क्या स्टोर करते हैं? फूड स्टोर करते हैं, खाना। तो जो प्लांट अपना खाना है वो किसके अंदर स्टोर करता है? अपने पेरेंचियमा टिश्यू के सेल के अंदर। तो ये जो टिश्यू के सेल है ना, इनके अंदर प्लांट का खाना स्टोर होता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। प्लांट का क्या खाना होता है? स्टार्च। जैसे हम लोगों का खाना ग्लूकोज होता है ना बच्चे, जो हमारी बॉडी में बनता है, तो ऐसी प्लांट के अंदर स्टार्च बनता है। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोरेंचियमा। क्लोरेंचियमा क्या होता है बच्चे? पेरेंचियमा का एक टाइप होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंचियमा है वो पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे पेरेंचियमा होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसे पेरेंचियमा जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हो, उसे हम क्लोरेंचियमा कहते हैं। तो बच्चे क्लोरेंचियमा क्या होते हैं? ऐसे पेरेंचियमा जिसके अंदर क्लोरोफिल हो, यानी कि जो पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसके कारण पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, वो इस क्लोरेंचियमा की हेल्प से बनाते हैं। तो ये था हमारा क्लोरेंचियमा। तो बच्चों ये है हमारा क्लोरेंचियमा का क्या है बच्चे? ये फिगर है। और क्लोरेंचियमा के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरेंचियमा। तो एरेंचियमा क्या होते हैं बच्चे? जो हमारे एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, मतलब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनके अंदर जो पेरेंचियमा होता है ना बच्चे, उनके अंदर बहुत सारी एयर की कैविटीज होती हैं। यानी कि वहां पे बहुत सारी ऐसी खाली जगह होती है जहां पे हवा उनमें भरती रहती है।
तो जैसे ही उस प्लांट की बॉडी में जो एयर कैविटी है यानी कि खाली जगह है जिसमें हवा भर रही है, तो जैसे ही उसमें हवा भर जाएगी तो इसके कारण जो प्लांट हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। कौन से प्लांट? एक्वेटिक प्लांट। तो इसी पैरेंचिमा को जिसके अंदर बहुत सारी एयर की कैविटी होती है और जैसे ही एयर इसके अंदर भर जाती है तो ये प्लांट पानी के अंदर तैरते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चे एरेंचिमा। क्या कहते हैं? एरेंचिमा। तो ये हमारे कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी के अंदर तैर रहे हैं, क्योंकि इनके जो पैरेंचिमा है उनके अंदर काफी ज्यादा एयर की कैविटीज हैं, यानी कि एयर के छोटे छोटे होल हैं जहां पे एयर भरती है, जिसके कारण ये पानी के अंदर तैर रहे हैं। ये इसका इनसाइड स्ट्रक्चर है जो हमारा एरेंचिमा है उसका। इसके अंदर क्या है बच्चे? होल हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर क्या हो रही है बच्चे? एयर क्या करती है? ट्रैप हो जाती है, एयर चली जाती है, और जिसके कारण जो हमारा एक्वेटिक प्लांट है वो तैरते रहता है। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कॉलेनचिमा के बारे में। कॉलेनचिमा क्या होता है बच्चे? जो कॉलेनचिमा के सेल होते हैं ना वो लिविंग सेल होते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो कॉलेनचिमा है बच्चे, इसके जो सेल है ना वो कैसे हैं? वो लिविंग है, यानी कि हमारे वो रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ओके, जो हमारा कॉलेनचिमा है ना बच्चे वो यहाँ पाया जाता है स्टॉक में। मतलब जो पत्ती के नीचे वाला हिस्सा आता है ना, इसे हम स्टॉक कहते हैं। जो हमारा कॉलेनचिमा है बच्चे, इसका साइज कैसा होता है? इरेगुलर होता है। मतलब इसका कोई रेगुलर साइज नहीं होता और ये इलोंगेटेड होता है, खिंचा हुआ सा लगता है। जो हमारे कॉलेनचिमा है बच्चे वो किसके बनते हैं? सेल्यूलोज के बनते हैं। किसके बनते हैं? सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज क्या होता है बच्चे? ये ना एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये काफी ज्यादा मोटा होता है। ये प्लांट को क्या देता है बच्चे? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो तने होते हैं बच्चे ये ना मुड़ जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं, बट ये टूटते नहीं है। ठीक है ना? तो सेल्यूलोज क्या करता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि उसके तने मुड़ जाएंगे बट टूटते नहीं है इतनी आसानी से। तो इसलिए सेल्यूलोज क्या करता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और बच्चे जो हमारा सेल्यूलोज होता है जिससे हमारा कॉलेनचिमा टिश्यू बना होता है, वो प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, यानी कि उसे कठोर बनाता है, ताकतवर बनाता है। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्लेरेंचिमा। स्क्लेरेंचिमा क्या होते हैं बच्चे? ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को काफी ज्यादा हार्ड बना देता है, सख्त बना देता है या कठोर बना देता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्क्लेरेंचिमा कहां कहां पाए जाते हैं? जो हमारे स्क्लेरेंचिमा टिश्यू हैं बच्चे, वो हमारे जो ट्री की जो स्टेम होती है ना, तने, मोटे मोटे तने होते हैं जो कठोर होते हैं, उसमें स्क्लेरेंचिमा पाया जाता है। जो हमारे एप्रिकॉट होते हैं, अखरोट, उनमें भी क्या होता है? स्क्लेरेंचिमा पाया जाता है क्योंकि वो कठोर होते हैं। जो हमारे नट्स होते हैं बच्चे, उनमें भी स्क्लेरेंचिमा पाया जाता है क्योंकि वो कठोर होते हैं। जो हमारा कोकोनट होता है बच्चे, नारियल, उसके अंदर भी स्क्लेरेंचिमा पाया जाता है। तो इन नट्स के अंदर और ये नारियल के अंदर स्क्लेरेंचिमा पाया जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है ना? तो जो इसका स्ट्रक्चर है बच्चे की, जो स्क्लेरेंचिमा होते हैं ये ना लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? लॉन्ग एंड नैरो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे स्क्लेरेंचिमा है ना बच्चे, लिग्निन से बनते हैं। एक मटेरियल होता है लिग्निन, ये लिग्निन से बनते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं बच्चे? ये नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और थोड़े नैरो टाइप के होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सेल्स के बारे में बच्चे। तो जो हमारे स्क्लेरेंचिमा होते हैं बच्चे, ऑफन दीज वॉल आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। मतलब जो हमारे स्क्लेरेंचिमा होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं बच्चे, इनके सेल्स जो होते हैं ना, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, जिसके कारण ये क्या होते हैं बच्चे? थिक होते हैं, मोटे होते हैं, कठोर टाइप के दिखते हैं। ठीक है ना? ये कठोर क्यों होंगे बच्चे? क्योंकि जो हमारे स्क्लेरेंचिमा के टिश्यू हैं, जो उनके सेल है बच्चे, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। अगर उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा तो काफी ज्यादा सॉलिड हो जाएंगे ना,
क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में भी बिल्कुल भी गैप नहीं होता, ऐसी इनके जो सेल होते हैं इनके बीच में भी गैप नहीं होता। तो यहां पे देखो इनके जो सेल है इनके बीच में गैप नहीं है, तो इसलिए क्या होते हैं बच्चे, थिक होते हैं। जो स्क्लेरेंजियमा के टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं होता बच्चे, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेल्यूलर स्पेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस किसी भी प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। जैसे एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बच्चे वो है एपिडर्मिस। ऊपर वाली लेयर को हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर को हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है बच्चे, ये प्लांट को ना बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। मतलब बाहर से कोई भी चीज आ रही होगी वो प्लांट के अंदर नहीं जा सकती, तो एपिडर्मिस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। आगे बात कर लेते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस होती है बच्चे वो प्लांट के एरियल पार्ट यानी कि जो जड़ से ऊपर वाले पार्ट होते हैं। तो जो हमारे एपिडर्मिस होती है वो प्लांट के एरियल पार्ट, जैसे कि हमारा स्टम हो गया, लीव्स होगी, फ्लावर हो गया, है ना, इनमें क्या करती है, एक क्यूटिकल नाम का सब्सटेंस छोड़ती है। ये क्यूटिकल जो सब्सटेंस होता है बच्चे, ये ना एक वैक्सी सब्सटेंस होता है और वाटर रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये जो क्यूटिकल है ये प्लांट से पानी को बाहर नहीं जाने देता। तो ये क्या करता है बच्चे, हमारी एपिडर्मिस, क्या हमने सीखा कि जो हमारी एपिडर्मिस है वो प्लांट में क्यूटिकल नाम का एक सब्सटेंस छोड़ता है, जो कि क्या होता है, वैक्सी होता है और वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो प्लांट से पानी को बाहर नहीं जाने देता। अब हम बात करते हैं बच्चे, ये जो हमारा क्यूटिकल होता है बच्चे, जो हमारा क्यूटिकल है ये प्लांट को ना किसी मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। मतलब प्लांट को अगर किसी मैकेनिकल इंजरी होगी, मतलब कि अगर प्लांट के किसी चीज से कोई भी इंजरी हो गई, लग गया इसके, कुछ भी पत्थर लग गया, कुछ भी लग गया बच्चे, तो ये क्यूटिकल उसे इस चीज से भी बचाता है। जो हमारा क्यूटिकल होता है बच्चे वो प्लांट को फंगस के अटैक से भी बचाता है। जो एपिडर्मल टिश्यू के सेल होते हैं उनके बीच में ना बिल्कुल भी गैप नहीं होता और वो एक कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। तो यहां हमें दिख रहा है बच्चे कि ये जो एपिडर्मिस टिश्यू के जो सेल है इन्होंने एक कंटिन्यूअस लेयर बना रखी है, ये एक लेयर बना रखी है और इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक दूसरे से सटे हुए हैं बिल्कुल। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे कि ज्यादातर जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना बच्चे वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, यानी कि पतले होते हैं, चपटे टाइप के। बट जो ऊपर वाले होते हैं एपिडर्मल सेल ये ना मोटे होते हैं, थोड़े थिक होते हैं, और साइड वाले भी एपिडर्मल सेल क्या होते हैं बच्चे, थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं। बच्चे जो जड़ों में एपिडर्मल सेल होती है ना, इस एपिडर्मल सेल के कारण जो जड़ों में ना काफी ज्यादा लंबे लंबे हेयर आने लग जाते हैं। मतलब जो हमारी रूट्स होती हैं उनमें लंबे लंबे हेयर आने लग जाते हैं, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, लंबे लंबे हेयर आने लगते हैं। तो जैसे ही एपिडर्मल सेल के कारण इन जड़ों में लंबे लंबे बाल आने लगते हैं, हेयर आने लगते हैं, तो ये लंबे हेयर क्या करते हैं बच्चे, ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करते हैं बच्चे, अपनी तरफ खींचते हैं, और इस पानी को क्या करते हैं बच्चे, यूज करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे लॉन्ग हेयर वाले रूट होते हैं या रूट हेयर होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि पानी की एब्जॉर्बिविटी एरिया को बढ़ाते हैं। बच्चे कुछ डेजर्ट प्लांट में जो हमारे एपिडर्मिस होते हैं ना, वो कुछ सब्सटेंस छोड़ते हैं जिनका नाम होता है क्यूटीन। ये क्यूटीन थोड़ा वैक्सी होता है, व्हाइट कलर का होता है, और ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। मतलब ये प्लांट से पानी को बाहर नहीं जाने देता। तो यहां पे हमारे कुछ ऐसे डेजर्ट प्लांट हैं बच्चे
ये डेजर्ट प्लांट एक्चुअली ये ना डेजर्ट एरिया में होता है जहां पानी की कमी होती है। तो एपिडर्मिस सेल इसमें क्या करता है बच्चे, एक क्यूटिन नाम का सब्सटेंस छोड़ देता है जो इसके अंदर से पानी को बाहर नहीं जाने देता, और वो क्यूटिन सब्सटेंस वैक्सी दिखता है। ओके, तो इसमें क्या होती है, थिक कोटिंग ऑफ क्यूटिन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोमेटा। तो जो हमारी पत्तियां होती हैं बच्चे, उनके अंदर एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं ना, तो इन टिश्यू के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं पोर से जो पत्तियों के अंदर का पानी होता है वो बाहर निकलता है, और इन्हीं पोर से जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो ये जो पोर्स हैं जो कि पत्तियों के अंदर मौजूद हैं एपिडर्मल टिश्यू के अंदर, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये जो हमारे स्टोमेटा होते हैं ना बच्चे, ये ना एक किडनी शेप्ड के होते हैं। जैसे किडनी के शेप होता है ना, वैसे ही दो किडनी के शेप के हमारे स्टोमेटा होते हैं। इन दो किडनी शेप्ड को हम गार्ड सेल भी कहते हैं। तो बच्चे यहां पे आपको देख रहा होगा कि यहां पे ये दो किडनी की शेप, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि दो राजमा बीन शेप है ना, राजमा की शेप के दो हमारे क्या होते हैं बच्चे, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हें हम गार्ड सेल भी कहते हैं। अगर ये दोनों हमारे जो बच्चे बीन हैं या जो हमारे गार्ड सेल हैं, अगर ये क्या आएंगे बच्चे, क्लोज हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे बच्चे कि ये क्या है, एक ओपन स्टोमेटा है। और अगर ये इस तरीके से होंगे बच्चे तो ये एक क्लोज स्टोमेटा है। तो यहां पे दिख रहा है कि यहां पे क्या है बच्चे, कि यहां पे बीच में गैप है ना, तो इसलिए एक ओपन स्टोमेटा है, और यहां पे बीच में गैप नहीं है तो इसलिए ये एक क्लोज स्टोमेटा है। बच्चे अब हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो जाइलम क्या होता है बच्चे, जाइलम्स प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। जो हमारे प्लांट होते हैं बच्चे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये जो जाइलम है वो पत्तियों तक पानी पहुंचाता है ताकि प्लांट अपना खाना खुद बना सके। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो हमारा जाइलम होता है बच्चे, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जो जाइलम से वो किस किस चीज से बना हुआ है बच्चे, ट्रैचिड से मिलकर बना हुआ है, जाइलम फाइबर से मिलकर बना हुआ है, जाइलम पैरेंचियमा और वीसल से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चे, कि जो हमारे ट्रैचिड्स और वीसल्स होते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती है। जो हमारे ट्रैचिड्स हैं यानी कि ये वाला पार्ट, ये रही ट्रैचिड्स, और ये जो वीसल्स हैं बच्चे यानी कि ये वाला पार्ट, इनकी जो वॉल्स हैं बच्चे, इनकी जो दीवार है वो क्या है, थोड़ी मोटी है। दिख रहे हैं ना, थोड़े मोटे दिख रहे होंगे। और ये डेड सेल से मिलकर बनते हैं। ये रे सेल्स जो है ना बच्चे, ये डेड है, ये डेड सेल से मिलकर बनते हैं। जो हमारे सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना, एक लिविंग सेल होते हैं, एक डेड सेल होते हैं। तो ये डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। जो हमारी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे, वो ये है कि जो हमारे ट्रैचिड्स हैं और वीसल्स है, यानी कि ये वाला फिगर ट्रैचिड और ये वाला, ये जो पूरा फिगर है यहां से लेके यहां तक, ये वीसल्स, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब है ना बच्चे, यस। इस ट्यूब से क्या पास होता है, इस ट्रैचिड से और इस वीसल से क्या पास होता है, इससे वाटर एंड मिनरल्स पास होते हैं। क्या पास होते हैं बच्चे, वाटर, इससे क्या पास होता है, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वो इन ट्यूब से, मतलब कि इससे और ट्रैचिड और वीसल से पास होते हैं। अब बच्चे जो हमारा इसके अंदर पैरेंचियमा टिश्यू होता है वो फूड को स्टोर करता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था कि जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी हो जाती है और ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो खाना पौधों के हर एक पार्ट को देना पड़ता है। तो उसे पहुंचाता कौन है, वो पहुंचाता है बच्चे फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है वो फूड को पौधों के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो हमारा फ्लोएम है बच्चे, वो किस किस चीज से बना होता है, एक बना होता है ये सीव ट्यूब से, दूसरी चीज होती है बच्चे सीव सेल्स,
किससे? सिव सेल से। इसी के अंदर सिव सेल्स पाए जाते हैं। तीसरी चीज होती है बच्चे कॉम्पेनियन सेल से मिलकर बनता है। जो नेक्स्ट चीज होती है बच्चे फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंचिमा, इसी के अंदर होते हैं। क्या क्या बच्चे? फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेंचिमा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसका नेक्स्ट है कि जो फ्लोएम है बच्चे वो क्या करता है? फूड को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे कि जो इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, ये रही ना सीव ट्यूब्स, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं बच्चे, ये कैसी होती हैं? एक ट्यूब की तरह, पाइप की तरह दिखने वाली क्या होती हैं? स्ट्रक्चर होती हैं, जिनके अंदर एक परफोरेटेड वॉल होती है। मतलब इनकी जो वॉल है, इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे। और यही जो सीव ट्यूब्स होती है बच्चे, यही प्लांट के लिए खाना लेके जाती है। क्या लेके जाती है? फूड लेके जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, ठीक है, कौन सा? किसको छोड़ के बच्चे? फ्लोएम फाइबर को छोड़ के इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर एक ऐसा सेल है जो कि डेड होता है इसमें, और सारे जितने भी सेल होते हैं इसमें लिविंग होते हैं। बच्चे बात करते हैं अब हम थोड़ी एनिमल टिश्यूज के बारे में। जो हमारी एनिमल टिश्यूज होती हैं बच्चे, ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि एनिमल की बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं। जो हमारे अंदर टिश्यू होती है बच्चे, वो भी हम एनिमल टिश्यू के ग्रुप में ही उन्हें देखते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं। तो बच्चे जो हमारा एनिमल टिश्यू है उसके दो एग्जांपल है, एक है ब्लड और दूसरा है मसल्स। तो जो हमारी बॉडी के अंदर, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो हमारी ह्यूमन बॉडी या जो एनिमल के अंदर की बात करूं, हमारे अंदर जो ब्लड होता है और जो मसल्स होती हैं बच्चे, वो एक एनिमल टिश्यू है। आइए पहले ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड हमारे लिए क्या क्या करता है? तो बच्चे ब्लड क्या करता है? जो भी हम क्या करते हैं बच्चे, खाना खाते हैं, और जो भी हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये खाना और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर चले जाता है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीजें जा रही हैं। तो ये क्या क्या जा रही हैं बच्चे? ये जा रहा है फूड और ऑक्सीजन। देखो ये क्या जा रहा है? ब्लड के अंदर जा रहे हैं। ये रहा हमारा ब्लड, ये पूरा ब्लड है बच्चे। और यहाँ पे क्या जा रहा है? ये चीज क्या जा रही है? ब्लड के अंदर जा रही है। क्या जा रही है बच्चे? ये ब्लड के अंदर जा रही है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या जा रहा है? एक तो जा रहा है फूड और एक जा रहा है बच्चे ऑक्सीजन। तो यहां पे देखो ब्लड के अंदर फूड और ऑक्सीजन चले गया। तो ये है हमारा बच्चे क्या? ये है हमारा ब्लड। क्या है? ब्लड। तो अब ये जो फूड और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गया, तो इस ब्लड को क्या क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया और फूड मिल गया बच्चों। क्या मिल गया प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन और फूड इस ब्लड को मिल गया। अब ये ब्लड क्या करता है बच्चे? इस ऑक्सीजन और फूड को क्या करता है बच्चे? हमारी बॉडी के सेल्स को दे देता है। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनती है ना। तो अब ये जो ब्लड है उसने क्या किया? इस ऑक्सीजन और फूड को किसे दे दिया बच्चे? सेल को दे दिया। ये हमारा सेल है। अब इस सेल ने इस ऑक्सीजन और फूड को खाया, यानी कि यूज किया, और इसने क्या करा? हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी बनाई। इस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चे एटीपी एनर्जी। ये जो एटीपी एनर्जी होती है, इसका यूज हमारी बॉडी अपनी फंक्शनिंग के लिए कर रही होती है। जैसे कि जो हमारा दिल क्या करता है बच्चे? हमारा हार्ट क्या करता है? हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है ना। हमारा दिल जो है बच्चे वो पंप करता है, हार्ट पंप करता है। तो वो भी किसकी वजह से करता है? एटीपी एनर्जी की वजह से। हम भागते हैं तो उसमें हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? एटीपी एनर्जी यूज कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? एटीपी एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा सेल है वो इस तरीके से फूड और हमारे ऑक्सीजन का यूज करके क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है। तो ब्लड क्या है? एक मस्कुलर टिश्यू है जो कि फूड और ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचाता है और सेल्स हमें एटीपी एनर्जी देते हैं। तो ये था बच्चे हमारा ब्लड के बारे में।
बच्चे अब हम पढ़ेंगे सेकंड फंक्शन ब्लड का। तो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी से सारा का सारा वेस्ट निकालता है, लेता है और इसे किडनी और लीवर को दे देता है। किडनी और लीवर इस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किडनी इस वेस्ट को हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है और लीवर इस वेस्ट को क्या कर देता है बच्चे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में या हमारे लिए जो ऐसे पार्टिकल्स में तोड़ देता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। तो यहां पे देखो बच्चे, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये रे वेस्ट, ठीक है, ये क्या है बच्चे, ब्लड के अंदर एक वेस्ट है। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा एक वेस्ट है बच्चों, क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो अब ये वेस्ट क्या करेगा, ब्लड किसे दे देगा बच्चे, किडनी को दे देगा। तो किडनी क्या करती है, इस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से वेस्ट हैं या ऐसे कौन कौन से हानिकारक चीज हैं जिसे बॉडी बाहर निकालती है, वो होता है बच्चे जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट या यूरिया। ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो ब्लड इन वेस्ट को किडनी को दे देता है या लीवर को दे देता है और ये किडनी या लीवर अब इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी कर देते हैं। बच्चे अब हम सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो है मसल सेल्स। क्या है बच्चे, मसल सेल्स। जो हमारी मसल्स होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, वो क्या करती हैं बच्चे, वो मसल सेल से मिलकर बनी हुई हैं। जो हमारी मसल्स टिश्यू है वो किससे बनी हुई है बच्चे, मसल सेल से मिलकर बनी हुई है। जो हमारी मसल्स होती हैं बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे हमारी जो मसल्स हैं, ये देखो, ये मसल्स अभी रिलैक्स कर रही है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरीके से हमारी मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है और बॉडी का मूवमेंट करती है। बॉडी का मूवमेंट कर रही है ना, इसके बाइसेप्स दिख रहे हैं, यस। तो ये होती है हमारी मसल सेल जो कि एक एनिमल टिश्यू है।